हाजिर हैं एक नई वीडियो में। वीडियो है द चाणक्य डायलॉग मेजर साहब का। इनके वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश आर्मी चीफ थ्रीटेन्स ए पॉसिबल आर्मी कॉप। हाँ, तो अभी मतलब कुछ तो हलचल हो रहा है फिर से बांग्लादेश में। जो अभी अगस्त सितंबर में जो हलचल हो रहा था, उसी टाइप का हलचल फिर चालू हुआ है बांग्लादेश में। मतलब कहा जा रहा है कि फिर से मतलब जो अभी मतलब यूनिस की सरकार है, यूनुस की सरकार, वो मतलब डोल मडोल होने वाला है उसका। ठीक है, तो उसी के ऊपर में डिटेल्स में सर ने वीडियो बनाया, मेजर सर ने। तो वीडियो में देखते हैं सर ने क्या एक्सप्लेन किया है, फिर अपना भी कुछ बातें रखा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं। 7 PM को इनकी वकारुज्जमान से ये पूछा कि वकारुज्जमान साहब, क्या मिलिट्री कू होने वाला है बांग्लादेश में? उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं। ही डिड नॉट से नो। देखिए, बांग्लादेश में कई बार मिलिट्री कू हो चुके हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है यहाँ पे। देयर हैव बीन, इनफैक्ट बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बेड़ा गर्क है इस देश का। जनरल साहब ने ये बात कही ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करी, इस बात को मुंह पे लिया ही नहीं, जबान पे लिया ही नहीं इस बात को कि यहाँ पे कू होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है। Ever since the 101 couple bought स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। अब वही लोग, शेख हसीना तो निकल गई भाई, 5 अगस्त से वो बाहर है। 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको देखिए, ये 6ठा महीना चल रहा है, 5 ओवर हो गए और अब ये लोग सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है। हमें यही बताया गया था कि असल में जो प्रॉब्लम है वो शेख हसीना है, और शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ठीक है, दूध दही की, जिसको कहते हैं कि झरने बहेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश खुशहाल बन जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश की खुशहाली के बीच में आया है वो शेख हसीना है। शी इज द वन हू स्टॉपिंग एवरीथिंग। अब वो चली गई। चलो, खुशहाली लाने में वक्त लगता है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि भाई आपको कई साल लग जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 5-6 महीने के अंदर खुशहाली आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये आपस में एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अंदर की बात क्या है। बात यह है कि जब बिल क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को पाल पोस के बड़ा करा और इसको गोद लिया, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया। ठीक है, हाँ, इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा था, ये हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इसको ग्रूम करा गया एज ए डीप स्टेट असेट। ये ग्रूम हो गया, इसको धीरे धीरे ग्रूम करा गया, और जब मौका इनको सही लगा तो सबसे पहले जो ऑफर था वो ऑफर करा गया शेख हसीना को कि देखो ऐसा है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये हमें चाहिए। अगर आपने सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया और हमें जमीन दे दी जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, तब आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चुनाव जीत जाएंगी और कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टिकी टिकी बू। लेकिन अगर आपने हमें मना करा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसने बोला, शेख हसीना ने, कि लेने के देने पड़ जाएंगे तो पड़ जाए, आई डोंट केयर। शेख हसीना को यह गलतफहमी थी कि बांग्लादेश में क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी बड़ी ताकत है। शी वॉज लिविंग अंडर द डिल्यूजन दैट इलेक्टेड तो उनके फादर भी थे। वो भाई, शेख हसीना के फादर बंगबंधु, जिनको कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ही वाज आल्सो एन इलेक्टेड लीडर। यार, उनको तो आवाम ने इलेक्ट करा था, लोगों ने इलेक्ट करा था, मार दी बांग्लादेश की सेना ने गोली, कहानी खत्म कर दी, हो गया आप इलेक्टेड। ठां गोली को तो नहीं पता ना, जो बंदूक से गोली निकलती है उसको पता है आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हो, उसको तो पहले पीछे जाकर के रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ था इसके पहले। अगस्त 2024 में अचानक से कुछ स्टूडेंट्स, मतलब रिजर्वेशन कोटा जो होता है वहां पे, जो भी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद कराए हुए तो जितने भी सैनिक उस मतलब बांग्लादेश की तरफ से ये उस मतलब सैनिक थे जो उस टाइम मतलब कार्य पे थे, जो भी सैनिक वहां के, तो उनको एक रिजर्वेशन कोटा दिया गया कि इनके परिवार वालों को आरक्षण दिया जाएगा। जो भी बांग्लादेश को आज़ादी कराने में हेल्प किए थे उनके परिवार वालों को आरक्षण दिया जाएगा। तो कहा जा रहा था कि जो ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था ये अचानक से, मतलब ये स्टूडेंट जो थे, ठीक है, वो बोल रहे थे कि मतलब जो आप
उनके परिवार वालों को कोटा दिए हो, रिजर्वेशन कोटा दिए हो, उसको बंद करो। ठीक है, उसके खिलाफ मतलब ये लोग प्रोटेस्ट चालू किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया शेख हसीना के खिलाफ, प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि मतलब स्टूडेंट सड़क पर आ गए। फिर उसके बाद सेना सड़क पर आ गई। शेख हसीना के घर पर हमला हो गया, जो पूरी दुनिया ने देखा क्या क्या हुआ वहां पे। उसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। ठीक है, फिर ऐसा हाल हो गया कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ करके भागना पड़ा। भारत में आकर के भारत के मदद द्वारा वो भारत में ही शरण लेना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब क्या हुआ कि मतलब जो यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस, नोबेल विजेता, ठीक है, वो बैठे बिना इलेक्टेड, बिना किसी चुनाव के जीते, आकर के प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं, बात करते हैं। People would listen to her. That's not true. There is always a deep state at work. और deep state ने अपना काम कर दिया, शेख हसीना भागी, इंडिया आ गई। अब आइए आप कि किस तरीके से वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, अब वो जो स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने ज्वाइन करा कि साहब वो टेलीकॉम पता नहीं किस चीज का मंत्री बना था, वो दैट पर्सन हैज रिजाइंड। उसने रिजाइन कर दिया वहां से और वो कह रहा है कि मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। स्टूडेंट है सब। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इन्होंने जब शेख हसीना का वक्त था तब क्यों नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टी? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्या होता है कि तब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको लगा था कि ये एक एक लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट जायज है। अब पिछले 5-6 महीने में इन्होंने सत्ता का जो फल है ना वो चख लिया। अब इनको पावर चाहिए। दे कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी एट दिस स्टेज, राइट? और आर्मी में जो फल मिलता है वो तो बाद में जाके मिलता है, जब ये जनरल वर्नरल बन जाएगा तब कू करेगा बांग्लादेश में। वो इतना कौन वेट करे? आज की तारीख में हम हीरो हैं, हम आज की तारीख में फल खाएंगे। तो अब इन्होंने एक दूसरे की गर्दनें रेतना शुरू कर दिया। वहां पे क्या हुआ कि जो बिल क्लिंटन का पाला हुआ बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसको नोबेल प्राइज दिलाया गया, मैं फिर कह रहा हूं इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा, लेकिन इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया जानबूझ के, इसका एक स्टैचर बिल्डअप करने के लिए। आप जब चाबी लगाते हैं ना तो आप लोग तैयार करते हैं, अलग अलग इश्यूज पे आप लोग तैयार करते हैं। वो लोग जो हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हाँ मैं ये मानता हूं कि मलाला यूसुफजई बहादुर लड़की है, मैं मानता हूं मलाला यूसुफजई बहादुर है। मलाला यूसुफजई ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए ट्राइबल एरिया में काम करा, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं करा। शी वाज अ चाइल्ड, वो तो बच्ची थी। उसने कितना काम कर लिया होगा, कितने साल के लिए उसने काम कर लिया होगा यार? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ऐसा थोड़ा ना कि जिस दिन से पैदा हुई उसी दिन से गर्ल एजुकेशन के लिए काम कर रही थी। This is not to downgrade her achievements. I am not downgrading Malala Yousafzai's achievements, but I am saying that जब आप नोबेल प्राइज के लिए किसी को भी आप कहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज, तो there is a huge body of work, decades का काम होता है। जब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है तो they actually do something. I want to understand today, without downgrading her achievement, and all the respect to Malala Yousafzai, all the respect to her, उसने करा क्या मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। गर्ल एजुकेशन के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं। She got shot, which is unfortunate. Thank God उसकी लाइफ सेव हो गई, thank God, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि यस, मलाला यूसुफजई इज अ हीरो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलाला यूसुफजई इज अ हीरो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने नोबेल प्राइज दिया, शी इज ब्रेव, क्या ब्रेवरी के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया? किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया? यानी कि आपने एक बंदे को, ग्रेटा थनबर्ग जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, हाउ डेयर यू चिल्लाती रहती है, उसने करा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्कूल और छोड़ दिया, अब वापस स्कूल जा नहीं सकती। कल अगर ये क्लाइमेट का मामला ठंडा पड़ गया तो उसकी रोजी रोटी के वांदे हैं, लेकिन उसने कर दिया। आप ये ऐसे लोग बनाते हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ना, जिनके थ्रू प्रेशर डालते हैं कि ग्रेटा ने बोल दिया, ओ भाई ग्रेटा थनबर्ग ने बोल दिया, ओ बाबा रे बाबा। यू सी, दे क्रिएट सच पीपल थ्रू विच दे कैन पुट प्रेशर। उनमें से एक है ये मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक ऐसा ही एक पपेट है जिसको अमेरिकन डीप स्टेट ने, यहां पे दोस्तों बात हो रही है, और एक सोर्स, ये जो न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक सोर्स ने बोला है कि अगर ये लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ बहुत जल्दी, आपस में लड़ना झगड़ना, राइट, तो आर्मी का कू हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं आर्मी का कू क्यों। देखिए, इशू ये होता है कि जब आप अमेरिका से पैसे लेते हैं ना,
जब आप व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल, वो डेविल एक न एक दिन उस डील के हवाले से आपसे कुछ मांगने वापस आता है। जब आप किसी गलत आदमी से कोई डील करते हैं ना, कोई भी गलत आदमी से आप उससे पैसे ले लेते हैं, आपकी मजबूरी है, आप छटपटा रहे हैं, आपने गलत आदमी से पैसे ले लिए, वो कहेगा ठीक है तू मुझे पैसे वापस मत दे, पर इसके एवज में तुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। और वो कुछ जो होता है ना, वो मॉरली और एथिकली आपको तोड़ देता है। यही बांग्लादेश में आज की तारीख में हो रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट करने लगे। ये कोई भी नॉर्मल आदमी बता देगा कि ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते, प्रोटेस्ट किसको बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं शांति से, अपना शांतिपूर्ण, किसी मान लीजिए किसी से आपको नाराजगी है तो आप बैठ करके उसको शांति से सुलझाइए। कि आप अपने ही देश के चीजों को बर्बाद करिएगा, अपने ही देश के जो शेख हसीना है, जो भी प्रधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है, उनके घर पे धावा बोलिएगा, उनकी चीजों को मतलब उनके जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए वो चीज को आप लोग प्रदर्शन करिएगा, दिखाइएगा। तो ये जो प्रोटेस्ट, तो समझ में आता है कि प्रोटेस्ट नहीं था, एक कोई साजिश था। जो साजिश बाद में पता चल गया कि ये मतलब किसी बाहरी कंट्री का साजिश था। मतलब अंदरूनी तो औकात नहीं है इन लोगों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लेने का। तो धीरे धीरे मालूम चला कि मतलब जो एक इसमें सुपर पावर जिसको बोलते हैं हम लोग, अमेरिका, सो कॉल्ड अमेरिका जो भी है, ठीक है, जो मतलब इसमें हाथ था, उसका हाथ क्या था? आइलैंड एक ठो है, एक आइलैंड है, उस पे वो कब्जा करना चाहता था, मतलब उसको लेना चाहता था बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास में कोई छोटा सा जमीन है बाहर में, तो उस जमीन को वो लेना चाहता था अमेरिका। तो शेख हसीना से बोला कि आप हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमको वो जमीन दे दीजिए। वो जमीन लेकर के क्या करता है अमेरिका? जमीन लेकर के वही भारत पे नजर रखता, भारत पे नजर रखता, चाइना पे नजर रखता, ठीक है। तो वो जमीन को शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया अमेरिका को शेख हसीना ने। तो इससे क्या हुआ कि ये मतलब अब जाहिर सा बात है, आप किसी से कुछ चीज मांगी है और वो चीज वो नहीं देगा तो उसके प्रति आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो यही कहानी हुआ शेख हसीना के साथ में। तो वो क्या किया, अमेरिका क्या किया कि मतलब फिर वैसे टारगेट करने लगा शेख हसीना को, मतलब कैसे इसको भड़काया जाए, इसको मतलब कैसे इसका मतलब सत्ता को हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए। तो वही अमेरिका पैसे दे करके वहां पे दंगे करवाया, फिर उसके बाद जो भी प्रोटेस्ट चालू करवाया स्टूडेंट्स द्वारा। तो यही हुआ, ठीक है। बाद में फिर वो क्या बोलते हैं, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। फिर अमेरिका का ही जो पप्पी था, मोहम्मद यूनिस है, अभी भी है, उसको मतलब अमेरिका नहीं बैठाए, जो जो बाइडेन की सरकार थी, तो उसको गद्दी पे बैठा दिया ना। गवर्नमेंट तो न, ना कोई चुनाव जीत के आया, ना कहीं से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना कोई किसी ने इलेक्ट किया उसको, तो उसको बैठा दिया। अब वो उसी के इशारे पे काम करने लगा। फिर क्या हुआ कि वो अपने हिसाब से मतलब देखने लगा, फिर बांग्ला पाकिस्तान से दोस्ती यारी करने लगा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुला करके वहां पे मालूम नहीं क्या करवाया बांग्लादेश में। फिर खुद जा करके शेख शहबाज शरीफ से मिला मोहम्मद यूनिस। फिर उसके बाद कुछ चाय चाय क्या बोलते उसके चावल का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। तो इससे ये मोहम्मद यूनिस की सरकार फिर क्या हुआ कि दिवालिया होने के कगार पे आ गया। बात मजा यहाँ पे तब आया जब ट्रम्प साहब आके बैठे, ठीक है। जब ट्रम्प आकर के गद्दी पे बैठे बाइडेन के हटने के बाद, तब से इनका तेल निकलना चालू हुआ बांग्लादेश का। उसने क्या किया, जो फंडिंग जाता था उसने वो उसको रोक दिया, सारा ही पैसा रोक दिया। बोला कि हम तुमको फंडिंग नहीं करेंगे। क्यों करे तुमको फंडिंग? बांग्लादेश को बोला, ठीक है। तो अब इन लोगों का हालत खराब हो रहा है। अब इधर में क्या हो गया कि फिर अभी मोदी जी का अमेरिका विजिट हुआ। अब मोदी जी बात उठाए होंगे ट्रम्प के सामने कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, जो भी बात हुआ होगा। तो ट्रम्प ने बोले मोदी जी आप अब देख लीजिए, बांग्लादेश को अपने हिसाब से देख लीजिए। तो बात यही हुआ है कि जो ट्रम्प आया हुआ है ना, ये काम सारा बढ़िया कर रहा है। मतलब चाहे वो अवैध प्रवासी को निकाले, चाहे जो भी ट्रांसजेंडर वाला कहानी है, चाहे और भी बहुत सारा चीज है, जो खास करके जो जो बाइडेन करके गया है ना, उस चीज को वो खत्म कर रहा है।
उस चीज को, सारा चीज को बंद कर रहा है। भारत में भी जो अभी 2023 से 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी मतलब बाइडेन के द्वारा कुछ पैसा फंडिंग दिया गया था यहाँ की सरकार को हटाने का, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ, मतलब लफड़ा करने के लिए यहाँ पे फंडिंग करवाया गया था अमेरिका की तरफ से। ये भी ट्रम्प के द्वारा ही क्लियर, मतलब ट्रम्प के द्वारा ही बयान दिया गया है। तो ये जो बाइडेन था ना, ये आदमी सही नहीं था, मतलब बेकार आदमी था एकदम। मतलब कैसे इतना, मतलब अमेरिका की गद्दी पे बैठ गया, मतलब एकदम थर्ड क्लास जिसको बोलते हैं ना, वो आदमी था। तो सारा, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ इमरान खान का, उसमें भी उसी का हाथ था। तो ये आदमी सही नहीं था। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम आपको राइट आइलैंड दे देंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड आपके हवाले। वो बोला वेरी गुड यार, सेंट मार्टिन, ठीक है डन सर, हम ये कर देंगे, आपको जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा सिस्टम आपके। अब वो सिस्टम हो नहीं रहा क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे छटपटाहट हो रही है और अमेरिकन डीप स्टेट ये बोल रहा है कि यार तुमने पैसे ले लिए हैं, अब तुम डिलीवर कब करोगे? तुमने पैसे पकड़ लिए हमसे, अब तुम डिलीवर कब करोगे? ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये देखिए मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं उसमें, बिकॉज डेट्स आर इम्पॉसिबल टू रिमेंबर। 15 अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को फौज गोली मार देती है, राइट? एक और बन जाता है खोंडकेर मुश्ताक अहमद। खोंडकेर मुश्ताक अहमद बन जाता है हेड। यह बनता है 15 अगस्त को, 1975 के 15 अगस्त को। 3 नवंबर को खोंडकर मुश्ताक अहमद को हटा दिया जाता है, यानी कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर खोंडकर मुश्ताक अहमद को हटा दिया जाता है और ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ यह बन जाता है। यह 3 नवंबर को बनता है 1975, डेट याद रखिएगा, 3 नवंबर 1975 को बनता है। और 7 नवंबर 1975 यानी कि 4 दिन के बाद एक और कू होता है जिसमें लेफ्ट विंग आर्मी पर्सनल एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम जातीय समाज तांत्रिक दल, इन्होंने खालिद मुशर्रफ को मार देते हैं ये लोग और जियाउर रहमान को फ्री कर देते हैं। ठीक है साहब, चलो ठीक है, यानी कि 1975 अगस्त और नवंबर के बीच में 3 कू हो जाते हैं। अब ये देखिए साहब, 30 सितंबर 1977 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट होता है जो कि फेल हो जाता है। उसके बाद 1981 में असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान, जियाउर रहमान को मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इनिशिएटेड बाय द हाईजैकिंग ऑफ जेएल जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 472, असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान वाज असैसिनेटेड इन चिटागोंग बाय आर्मी ऑफिसर्स। बांग्लादेश की आर्मी वाले ही इसको निपटा देते हैं। फिर जियाउर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है, जैसे मैंने बताया। फिर कू बाय हुसैन मोहम्मद इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद का कू होता है 1981 में, वो आ जाता है। और इसके बाद इरशाद रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट सत्तार फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट सत्तार इरशाद को हटा देता है 1982 में। 1986 में कू अटेम्प्ट बाय लेफ्टिनेंट जनरल अबू सलेह मोहम्मद नासिम, ये केयरटेकर गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मिलिट्री कू बाय लेफ्टिनेंट जनरल मुइनुन अहमद, ये 2007 में होती है। फिर बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट कर देती है, म्यूटिनी होती है, पूरी बांग्लादेश राइफल्स ये रिवोल्ट कर देते हैं 25-26 फरवरी 2009 में। 2012 में एक फेल्ड को अटेम्प्ट होता है, बांग्लादेश आर्मी फिर उसको करना चाहती है और अब जाके कू कर देते हैं ये 2024 पिछले साल में, जब ये शेख हसीना को पावर से हटा देते हैं। दोस्तों अगर मैं ये देखूं कि बांग्लादेश में कू कितने हुए दोस्तों, तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और शेख हसीना वाला 11। उसमें भी आर्मी चीफ ने बोला था कि मैं आ गया हूं। 11 पाकिस्तान में 4 हुए, बांग्लादेश में 11। तो बांग्लादेश का आर्मी चीफ कह रहा है क्योंकि पैसे आपने पकड़ लिए अमेरिकन से, अब अमेरिकन चूड़ियां कस रहे हैं इनकी कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिया, अब बताओ सेंट मार्टिन आइलैंड कहां है, अब बताओ चाइना के खिलाफ हमें कैसे कार्रवाई करनी है, अब बताओ बांग्लादेश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। शेख हसीना को निकाल दिया, अमेरिकन चाह रहे थे कि शेख हसीना को निकाल दिया तो जल्द से जल्द यहां पे सब कुछ हो जाए, सेटल हो जाए, एक सिस्टम हो जाए और नॉर्मल तरीके से बांग्लादेश चले और हमें सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाए, हम आगे अपनी कार्रवाई करें। अभी आपस में लड़ने लग गए। दोस्तों ये टोटल
कहानी है ये। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं कहूंगा कि जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, पिन कमेंट्स में जो लिंक है उसको क्लिक करें। जो मोहम्मद यूनिस का जो हालत हो गया है ना, मतलब वही होता है ना, जल बिन मछली वाला हाल हो गया है उसका। ठीक है, पहले क्या होता था, फंडिंग मिलता था एकदम, मतलब अमेरिका की तरफ से फंडिंग मिलता था, अपना सोचता था साला हम सवा शेर है। ठीक है, अमेरिका भारत को भी धमकी देने लगा, हिंदुओं पे अत्याचार करने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा। ठीक है, लेकिन अब जब से ट्रम्प चचा बैठे हैं गद्दी पे, तब से इसका मतलब फंडिंग रोक दिया गया है। उसके बाद मोदी जी को बोल भी दिया गया है कि आप अपने हिसाब से देख लो। मोदी जी तो दवाई करना चालू कर ही दिए थे अडानी अडानी के थ्रू। मतलब अडानी ने क्या किया था कि मतलब सारा बिजली का सप्लाई बंद ही कर दिया था। बिजली का सप्लाई बंद कर दिया तो जितने भी फैक्ट्रीज थे, सारा बांग्लादेश की फैक्ट्रीज पे तार लटक गया, जो वहां पे कपड़ा का व्यापार होता है। ठीक है, तो दवाई तो चालू हो गया था। उसका ट्रम्प के आने के बाद पूरा दवाई को मतलब जो घाव था उसको पूरा और उस पे नमक मिर्ची रगड़ दिया गया है। तो ये तो होना ही था। आप गलत तरीके से किसी पे आकर के, कोई सही है, उसको आप गलत तरीके से गलत चीज का इस्तेमाल करके आप उसको मतलब खत्म करना चाहोगे, तो आपके साथ तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही, आपके साथ भी गलत होगा। तो पाप का घड़ा तो भरता ही है जल्दी, जब भी भरता है तो फूटता है जरूर। वही हुआ है मोहम्मद यूनिस के साथ में। तो अब क्या हुआ है कि मतलब इसका हालत खराब हो गया। अब क्या करा, अब इंडिया की तरफ देख रहा है। अब बता रहा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है अब ये इंडिया ने करवाया है। ये तो अमेरिका का नाम लेगा नहीं, क्योंकि सारा चीज तो अमेरिका के द्वारा ही किया हुआ, फिर मतलब कहानी उल्टा ही पड़ जाएगा। तो ये सब बोल रहा है प्रोटेस्ट जो करवाया गया है, ये सब भारत के द्वारा करवाया गया है। भारत अशांति फैलाना चाहता है बांग्लादेश में, ये सब मोहम्मद यूनिस का कथन है। तो यही सब बातें हैं, देखते हैं क्या होता है आगे का। मोहम्मद यूनिस गिरता है, सरकार उसका गिरता है, शेख हसीना फिर से बैठती है, तो इस सब पे नजर रहेगा। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।